Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your CSIR examination. So this is the next video of the free crash course series by bio.com. So in this video, I have compiled so many important match the following question. I have already mentioned that match the following questions are very much important to clear your concept, as well as it has 4 options. So through match the column format, you can practice 4 questions from a single question. So this is an exhaustive session which consists of so many important match the column questions. So stay tuned and watch the video till end. You will be get benefited from all these questions because these are so important. This can be asked in the CSIR 2024 examination. And if you like my efforts, hit the like button and subscribe my channel for more such videos. So this is the very first question of today's video, which consists of different disorders or diseases in column 1 along with the causative agent. So you have to match it. So in all of these mentioned options, you must be aware of the sleeping sickness that is caused due to the Trypanosoma gambiae. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये सिंगल भी पूछा जाता है बी सेक्शन में एंड सेट में भी ये बहुत ज़्यादा आता है. सो अगर आप ये वाला मैच कर देंगे, जैसे फोर्थ का ट्रिपैनोसोमा से हो रहा है, यानी फोर्थ का मैचिंग फर्स्ट से होगा, तो फोर्थ का फर्स्ट किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में है एंड बी में है. बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी सी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया. सो उसके अलावा हमारा बच गया येलो फीवर, माइक्रोसिफेली एंड अफ्रीकन टिक बाइट फीवर. जो अफ्रीकन टिक बाइट फीवर होता है, ये जो होता है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द रिकेट्शिया. तो ये किससे मैच होगा? ये थर्ड से मैच होगा. फर्स्ट का थर्ड किस में है? फर्स्ट का थर्ड सिर्फ बी ऑप्शन में है, यानी हमारा आंसर निकल गया. अब येलो फीवर किससे होता है? येलो फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लेवी वायरस. सो सेकेंड का मैचिंग किसके साथ होगा? फोर्थ के साथ. एंड माइक्रोसिफेली इज कॉज्ड ड्यू टू दी जीका वायरस, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया? ऑप्शन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, which deals with the galactosyl transferase, cytochrome oxidase, clathrin and tubulin. So the very common one, that is the cytochrome oxidase, will match with the mitochondria. यानी सेकेंड का किससे मैच हो रहा है? फोर्थ के साथ. तो सेकेंड का फोर्थ किस में है? ए में नहीं है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा. बी में है एंड सी में है, और हमारा डी भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो उसके अलावा जो हमारा गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज है, दैट इज़ रिलेटेड टू दी गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी फर्स्ट का थर्ड भी दोनों ऑप्शन में है. देन क्लैथरीन इज रिलेटेड टू अ वेसिकल्स, इट इज़ अ वेसिकल. और जो ट्यूबुलिन है वो रिलेटेड किससे है? इट इज़ रिलेटेड टू दी साइटोसोल. यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी. Now third question of today's video. So you have to match the organism along with the properties or features. So in this question, the most common one is jellyfish. You must be aware about the jellyfish that it shows the bioluminescence. It means it has the amazing ability to produce light, and this property is known as the bioluminescence. So ये जो jellyfish है वो किससे मैच होगी? bioluminescence से. यानी कि सेकेंड का क्या हो गया? सेकेंड का हो गया हमारा फर्स्ट. ऐसा किस किस ऑप्शन में है? सेकेंड का फर्स्ट इधर भी है, इधर भी है. बी में नहीं है, डी में नहीं, यानी दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए पूरी तरह से. 50-50 हो गया. अब नेक्स्ट आता है टेप फॉर्म. सो जो टेप फॉर्म है वो किस लिए, उसका रिकग्नाइजिंग फीचर क्या होता है? टेप फॉर्म हैज़ माइक्रोविलाई ऑन इट्स बॉडी सरफेस. तो ये फोर्थ से मैच होगा. फोर्थ किस में है? ए में नहीं है, तो ए यहाँ एलिमिनेट हो गया. आंसर हमारा निकल गया सी. अब ये जो ट्राइचिनेला है, ट्राइचिनेला शोज विविपेरिटी. ये विविपेरिटी शो करता है. ये एक विविपेरस नीमेटोड पैरासाइट है विच अकर्स इन rodents, pigs, bears, hyenas and humans, and it is responsible for the disease known as trichinosis. सो ये जो डिजीज़ है इसे पोक वॉर्म भी कहा जाता है. एंड ये क्या होता है? ये विविपेरस होता है. और बच गया अर्थवॉर्म. सो अर्थवॉर्म इज रिलेटेड टू दी लेटरल हार्ट, यानी अर्थवॉर्म का फीचर क्या होता है?
लेटरल हार्ट, यानी कि फोर्थ का थर्ड। तो फोर्थ का थर्ड किसमें? इसमें। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स अलॉन्ग विथ इट्स नेम, सो यू हैव टू मैच इट। सो इनमें से आप जिससे भी फेमिलियर हैं सबसे पहले उसको आप मैच कर लीजिए। सो इसमें से बहुत ही कॉमन एक मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है, मैंने अपने इसी सीरीज़ में जो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट लिया था उसमें मैंने बताया था कि जो बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग है दैट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए मिथाइलेशन, यानी जो बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग है वो डीएनए मिथाइलेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। सो ये वाला जो मैचिंग है यानी कि बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग ये वाला, ये मैच होगा हमारे क्यू के साथ। तो फोर्थ का मैचिंग हो रहा है क्यू से, ऐसा किस में दिख रहा है? क्यू का 4। सो क्यू का 4 दिख रहा है हमें इसमें और एक इसमें दिख रहा है, यानी कि हमारा ए एलिमिनेट आउट हो गया, ए रॉन्ग ऑप्शन है, डी भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है जिससे हमारा पूरा आंसर निकल आए। सो दिस इज़ डन थ्रू दी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो पी का मैचिंग है, पी का मैचिंग होगा थर्ड के साथ। तो पी का थर्ड किस में है? सिर्फ बी में है, यानी सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बच गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन एलिमिनेशन से। बाकी जो इसमें आर है, आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग आरएनए, दैट इज़ डन थ्रू दी आरएनए सीक्वेंसिंग। उसके अलावा आइडेंटिफाइंग दी एसएनपीज, सो इट इज़ डन थ्रू दी एक्सॉन सीक्वेंसिंग, यानी इससे सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन इज डन थ्रू दी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। So to separate the satellite DNA, density gradient centrifugation is used, and in this density gradient centrifugation, this is separated out. ये एक टेक्निक है जो सेपरेट कर देता है सैटेलाइट डीएनए को बल्क जीनोमिक डीएनए से, एंड जो डीएनए होता है वो हाई स्पीड पे उसे स्पिन किया जाता है सो एज टू सेपरेट दी लाइटर डीएनए फ्रॉम बल्क ऑफ द जीनोमिक डीएनए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो ये सारे टेक्निक्स भी CSIR पूछ सकता है, सो यू मस्ट बी रेडी कि आपको एक दो क्लू बस मिलना चाहिए और उसी से पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड द list of some important plant diseases and I have already provided, so I will tag it here. So this is the most important question and 100% sure कि ये हमेशा पूछा जाता है rice based diseases and its causative agent. So आपको पता होना चाहिए because ये हर बार पूछा जाता है CSIR में. So the blast disease of rice or the rice blast is caused by a fungus. ये एक फंगल डिजीज़ है, यानी आपको ये भी याद रखना है कि ये किससे होता है एंड क्या वो फंगल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो ये जो है वो एक फंगल डिजीज़ है और उस फंगस का नाम है मैग्नापोर्थी ओराइजी, यानी ये वाला। तो ये जो पी है वो मैच किसके साथ होगा? वो फिफ्थ के साथ मैच होगा। और ये जो है वो एक हेमीबायोट्रोफिक फंगस है दैट कैन इन्फेक्ट मेनी मोनोकॉट होस्ट बट नो डाइकोटिलेडनस प्लांट, यानी ये डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ मोनोकॉट प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है। तो पी का किस में मैच हो रहा है? 5 के साथ। तो पी का 5 किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में है इधर, और यानी ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए, फिर से 50-50 हो गया और ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें से जो कॉमनली देखा है मैंने हर क्वेश्चन पेपर में, ये वाला डाउनी माइल्ड्यू डिजीज़। तो ये किससे होता है? सो ये जो राइस डाउनी माइल्ड्यू है इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज़ है इसका कॉमन नेम है येलो विल्ट ऑफ राइस, यानी डाउनी माइल्ड्यू का नाम है येलो विल्ट ऑफ राइस, ये भी बोला जाता है इसको। एंड इसमें क्या होता है, बहुत सिग्निफिकेंटली जो ईल्ड होता है राइस का वो लॉस हो जाता है, और ये भी एक फंगल डिजीज़ है, यानी फंगस बेस्ड डिजीज़ है। और कौन से फंगस से होता है ये होता है स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा से होता है, यानी एस का मैचिंग होगा इससे, फर्स्ट से स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा। तो एस का फर्स्ट किस में है? एस का फर्स्ट है इधर एंड इधर 2 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया
ऑप्शन निकल के आ गया हमारा ए ऑप्शन। अब बाकी भी देखते हैं। ये है फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट जो होता है वो होता है इससे ओस्टिलेगोनॉइडिया विरेंस से, तो क्यू का थर्ड। एंड जो शीथ ब्लाइट है, शीथ ब्लाइट इज कॉज ड्यू टू राइजोप्टोनिया सोलेनी, इससे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ गया? ऑप्शन ए। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में। एंड अपने डीबीटी के क्रैश कोर्स में भी मैंने बताया था ये डिजीज़ का नाम, सो राइट इट डाउन एंड रिवाइज इट रेगुलरली। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which there are so many drugs name, you have to match the source name. ये drugs का नाम है and these are the source. So इसमें सबसे जो common है morphine. So morphine is extracted out from the poppy plant, और poppy plant का scientific name क्या है? Papaver somniferum. यानी कि R का मैचिंग किसके साथ होगा? R का मैचिंग होगा 4 के साथ। तो R का 4 किस में दिया है? R का 4 इसमें है एंड ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सो जितना भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसमें आप देखिए एक ऑप्शन से आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, यानी 2 ऑप्शंस तो आप ऐसे ही एलिमिनेट आउट कर दे रहे हैं। तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप एक्यूरेसी भी अपना इंक्रीज कर रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप करेक्ट ही पिक करेंगे। जो पॉपी प्लांट होता है, यानी कि जो पेपेवर सोमनीफेरम की जो मैं बात करी थी, इट हैज़ बीन यूज्ड मेडिसिनली फॉर ओवर 5000 ईयर्स, यानी ये मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इसमें 5000 ईयर पहले से ये यूज़ होता आया है। अब इसके जो अनराइप सीड कैप्सूल होते हैं उसमें जब हम इंसिजन लगाते हैं, यानी कट लगाते हैं, तो एक मिल्की फ्लूइड बाहर आता है और उस मिल्की फ्लूइड में क्या होता है? ओपियम होता है और उसमें 3 इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड देखने को मिलता है, जिसमें से एक होता है मॉर्फिन, एक होता है कोडिन और एक होता है पेपेवरिन। सो ये तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स हैं जो कि सोर्स कहाँ से लिए जाते हैं? पॉपी प्लांट से। सो आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा जो कोकेन है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दी कोका, यानी पी का 3। तो पी का 3 सिर्फ ए में है, यानी ये भी एलिमिनेट आउट हो गया। इसके अलावा कैफीन, सो कैफीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दी कोकोआ। सो क्यू का फर्स्ट इसी में है। एंड एट्रोपिन, सो एट्रोपिन इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम दी नाइट शेड, यानी एस का क्या होगा? एस का होगा 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टेस्ट और उसकी एप्लीकेशन को मैच करना है, यानी कौन सा टेस्ट किस फंक्शन के लिए किया जाता है। सो इनमें से आप ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। सो द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसे CF बोला जाता है, CF। सो दिस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट आर सेरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़, यानी ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है ये वाला टेस्ट। तो इनमें से एंटीबॉडीज़ वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? IgM दिख रहा है। IgM इज एन एंटीबॉडी, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि S का 1। S का 1 किस में है? S का 1 है A में और है ये D वाले में, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव वे टू मेजर द कंटामिनेटिंग एंडोटॉक्सिन, यानी बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है एंडोटॉक्सिन के लिए। तो एंडोटॉक्सिन वाला ऑप्शन कौन सा है? ये थर्ड वाला है, यानी क्यू का मैचिंग किसके साथ में होगा? थर्ड के साथ में। सो कहीं पे अपनी नोट्स में लिख लीजिए कि जो ल्यूमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट है दैट इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। सो आप अगर इसको कहीं लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई सा भी एक की पॉइंट मिल जाएगा, तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी जो दिन कम बचे हैं, आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप सॉल्व करते जाइए। मेरी एक की टिप जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत कम टाइम बचा है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ जाएगा एंड कब का पढ़ा हुआ आपका किस वे में आपकी हेल्प कर सकता है, क्लू के फॉर्म में या फिर कोई ना कोई पॉइंटर आपको याद आ जाए एंड पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। सो राइट इट डाउन। एंड उसके अलावा जो ये वेल फेलिक्स रिएक्शन टेस्ट है दैट इज़ फॉर दी रिकेट्शियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस, यानी कि R का 4 के साथ में मैचिंग होगा। एंड जो ये फर्स्ट वाला है ओक्ले फुलथॉर्पे टेस्ट, दिस इज़ फॉर दी डिटरमाइनिंग दी एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, यानी P का 2 के साथ में मैचिंग होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन
2. सो नाउ वन मोर क्वेश्चन जो इस बार के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, एंड ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको देखने को ही मिलेगा. ये डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं एंड उसका कॉज है कि कैसे ये होता है. सो इनमें से बहुत ही कॉमन सिंड्रोम्स है पार्डर-विली सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड फैंकोनी सिंड्रोम. सो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लेके आई, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप इसको भी 100% प्रैक्टिस करके चाहिए. इनमें से कोई सिंगल भी अगर आता है बी सेक्शन में तो भी आपसे हो जाएगा. यानी इसमें कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, यानी 5 बी सेक्शन के क्वेश्चन का स्कोप आपको यहाँ पे मिल जा रहा है. सो डोंट मिस इट. एंड ऐसे सीरीज़ में और भी लेके आऊँगी सो दैट आपको मैच द कॉलम के थ्रू बी सेक्शन का भी आप प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करते जाएं. सो इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो डाउन सिंड्रोम तो बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू अ थर्ड कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21, यानी ट्राइसोमी होता है डाउन सिंड्रोम में. सो क्यू का जो मैचिंग है वो किससे होगा? 4th से होगा. एंड इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स, हम टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट ही एक्सओ से करते हैं. सो इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन इन विच अ फीमेल हैज़ पार्शियली और कम्प्लीटली मिसिंग एक्स क्रोमोसोम. ये हो गया. उसके अलावा जो पार्डर-विली सिंड्रोम है वो कहीं ना कहीं 15th क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है. अ जेनेटिक डिसऑर्डर यूजुअली कॉज्ड बाय द डिलीशन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 15. ना उसके अलावा ये वाला आपने मे बी नहीं सुना होगा, दैट इज़ फैंकोनी सिंड्रोम. सो द फैंकोनी सिंड्रोम or the Fanconi syndrome is a kidney disorder that prevents the proximal renal tubule, that is PCT, from reabsorbing certain substances. So ये जो है इसकी वजह से बहुत सारे और भी metabolic abnormality होता है. In short, Fanconi syndrome जो है it is related to a kidney disorder. यानी जो Fanconi syndrome है वो किससे मैच होगा? ये सेकेंड से मैच होगा इससे. तो टी का क्या होगा? टी का होगा सेकेंड ऑप्शन. अब लास्ट में क्या बच जाता है? कुशिंग सिंड्रोम. और कुशिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड टू अ कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड सिम्टम्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोल. सो कुशिंग सिंड्रोम का ये वाला होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एन इम्यूनोलॉजी सेक्शन क्वेश्चन. सो यू हैव टू मैच दिस. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस you have to match it. So you must be aware about the first line of defense in our body, that is the surface barrier. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारा स्किन होता है, लाइक स्किन, टीयर्स, म्यूकस एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रोबियल इन्वेजन्स. अब ये फर्स्ट बैरियर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये ही पहले एक्टिव होते हैं जब भी हमारा बॉडी एक पैथोजन इनकाउंटर करता है ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन. यानी क्यू का मैचिंग होगा 3 के साथ में. तो क्यू का 3 किस में है? क्यू का 3 है फर्स्ट यानी ए और बी में. अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए. उसके अलावा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. सो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन्स. ये सेकेंड टाइम एक्टिव होते हैं जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है. तो एस का फर्स्ट किस में है? एस का फर्स्ट से फर्स्ट में, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया. पी का क्या होगा? यानी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन टेक्स प्लेस. सो जब डायरेक्टली पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेक्स प्लेस, यानी ये वाला. अब पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कब होता है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू दी एंटीबॉडीज थ्रू दी प्लेसेंटा, यानी कि आर का 4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इनऑर्गेनिक एलिमेंट दैट एक्ट एज अ को-फैक्टर फॉर डिफरेंट एंजाइम्स. और ये मैं अपने पहले के वीडियोज़ में दे चुकी हूँ कि ये पार्ट जो बायोकेमिस्ट्री का 100% श्योर क्वेश्चन आएंगे ही कि कौन सा जो एलिमेंट है वो को-फैक्टर होता है किस एंजाइम का. तो यहाँ पे भी मैं ऑप्शंस नहीं लाई हूँ, यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली ही बता दूंगी कॉपर, सिलेनियम, निकिल, पोटेशियम एंड मोलिब्डेनम. सो सबसे कॉमनली मोलिब्डेनम का आप लोग को पता होगा कि मोलिब्डेनम इज ए को-फैक्टर ऑफ द एंजाइम डाइनाइट्रोजिनेज, यानी कि ये इसका है. उसके अलावा जो पोटेशियम है इट इज़ द को-फैक्टर फॉर द पायरुवेट काइनेज एंड निकिल इज़ फॉर द यूरिएज. ये बहुत कॉमनली बी सेक्शन में भी आ सकता है, यानी 5 अगर ऑप्शन आपको मैच द कॉलम में दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो सिंगल उसमें भी आ सकता है. इसके अलावा जो कॉपर है इट इज़ द को-फैक्टर ऑफ द साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज, यानी ये वाला। इसके अलावा सिलेनियम जो है, सिलेनियम एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर द ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। एंड जो इसके अलावा बचता है वो पूछ सकता है मैग्नीशियम का। सो मैग्नीशियम का हो सकता है हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम का है हेक्सोकाइनेज। एंड इसके अलावा किसका पूछ सकता है, इसके अलावा पूछ सकता है जिंक किसका है, जिंक इज फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एज वेल एज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।